जय हिंद फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे पिछले लास्ट 1 वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं। मैं हर वीक कवर करता हूं, एक वीकली वीडियो बनाता हूं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करता हूं, ताकि जो है आपका समय जो है वह बर्बाद ना हो। कम समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप करंट अफेयर्स कर सकें और आपको एग्जाम्स में स्कोर बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिले। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ऑपरेशन कामधेनु अभी ये न्यूज़ में था। लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। तो ऑपरेशन कामधेनु जो अभी न्यूज़ में था, जिसका उद्देश्य है कैटल यानी जानवरों का जो स्मगलिंग किया जाता है, इलीगल स्मगलिंग ट्रेडिंग किया जाता है, उसको रोकना। तो ये कौन सा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। इसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर ये जो है, आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 370 यहाँ पे लागू था और 5 अगस्त 2019 को इसको स्क्रैप कर दिया गया। इस आर्टिकल को हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। 2 यूटी बना। इधर देखिए जम्मू एंड कश्मीर है और इधर जो है लद्दाख है। 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर के अभी जो है करंट एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख के अभी करंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हैं बीडी मिश्रा। नाम आप लोग नोट करते जाइएगा। बीडी मिश्रा जो है यहाँ के अभी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि लद्दाख जो है अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? यहाँ का जो है वह एनवायरनमेंट काफ़ी लॉस हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण जो है वह एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है और लोकल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे होटल्स वगैरह बना रहे हैं और इसलिए जो है वह यहाँ पे इसको शेड्यूल 6 के अंदर लाने के लिए डिमांड किया जा रहा है। शेड्यूल 6 के अंदर जो है वह स्पेशल स्टेटस देने के लिए इसको लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने डिमांड कर रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। वहाँ से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है करंट अफेयर्स रिलेटेड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे देता हूँ, पीडीएफ वहाँ पे देता हूँ। वहाँ वो आपकी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच स्टेट। तो अभी जो है वह इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का इनॉग्रेशन किया गया है। कौन सा मिशन के अंदर? मिशन पाम ऑयल के अंदर। तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है वह पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का अभी इनॉग्रेशन किया गया है। एडिबल्स ऑयल्स में पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम ऑयल का शुरुआत किया गया था। ये मिशन कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है वह क्रूड ऑयल पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका गोल था। और टारगेट स्टेट कौन कौन से थे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे एंड अंडमान एंड निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार, ये दोनों जो है वह स्टेट में ऑयल पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके अंदर ये मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका टारगेट कब तक का रखा गया है? टारगेट रखा गया है 2025 और 26 तक जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और ये देखिए इसका बॉर्डर जो है इधर चाइना से टच करता है। चाइना उधर ऊपर में चाइना है, इस तरफ जो है वह म्यांमार है, इससे ये बॉर्डर टच करता है। इसकी राजधानी जो है वह ईटानगर है
और इसके जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी हैं। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहीं से वो एंट्री करती है। कहाँ से एंट्री करती है ये? अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे सुबनसिरी रिवर भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। और इधर एक कामेंग रिवर है। तवांग मोनास्ट्री आप लोगों ने जरूर सुना होगा, यहाँ बौद्धिस्ट मोनास्ट्री है, बहुत ही फेमस मोनास्ट्री है। अक्सर जो है चाइना इसको अपने अंदर दिखाता है पूरे इस रीजन को, तो ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। और सबसे लंबा बॉर्डर अगर हम कौन सा स्टेट का म्यांमार से टच करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इसका जो बॉर्डर है म्यांमार से, सबसे लंबा जो बॉर्डर टच करने वाला स्टेट जो है इंडिया का म्यांमार से कौन सा आ जाएगा? वो है अरुणाचल प्रदेश। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे होंगे वहाँ पे यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। कुछ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पाके नेशनल पार्क। पाके नेशनल पार्क है, क्या नाम है? पाके नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। मॉलिंग MOULING मॉलिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अभी जो है वह कल इलेक्शन होने की घोषणा की गई है। साथ इलेक्शन जो है वह लोकसभा का इलेक्शन अभी अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल से लेकर जो है वह शुरुआत होगी और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और लोकसभा के साथ जो है वह 4 स्टेट का भी इलेक्शन होने जा रहा है। कौन कौन से स्टेट हैं? एक है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश और फिर जो है सिक्किम। ये चारों स्टेट का इलेक्शन जो है लोकसभा इलेक्शन के साथ होने जा रहा है। तो उसमें से जो 4 स्टेट है उसमें से एक स्टेट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। रिसेंटली वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनोग्रेटेड। तो अभी जो है इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पानी से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स खेला जाए वैसा सेंटर बनाया गया, उसका इनोग्रेशन अभी किया गया है। तो वो जगह है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसकी इनोग्रेशन की गई है। ये जो है कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर में। कलिंगा स्टेडियम जो है वहीं पे इंडोर एथलेटिक्स एक्वेटिक सेंटर को बनाया गया है और ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और उड़ीसा के अभी करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं। बीजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजू जनता दल बीजू जनता दल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ के अभी करंट गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रघुवर दास जो है इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे ये पहले। और अभी जो है करंट झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपई सोरेन। कौन है? चंपई सोरेन। इससे पहले थे हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है कुछ वहाँ पे माइन से रिलेटेड करप्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन विच कंट्री? तो इंडिया का जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है उसने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस कौन से कंट्री में ओपन किया है, इनोग्रेट किया है? तो वो है बांग्लादेश। कहाँ पे शुरुआत की गई है दोस्तों? बांग्लादेश में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का एक इंटरनेशनल ऑफिस खोला गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पे है? ये रिफाइनरी है आपका आसाम। कहाँ पे है? आसाम में। आसाम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। बांग्लादेश में अभी लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे जो है वह 5वीं बार वहाँ के प्रधानमंत्री बनी है कौन? शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। लगातार 5वीं बार जो है वहाँ के प्रधानमंत्री वो चुनी गई हैं। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे? ढाका। कब बना था बांग्लादेश? 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अलग कंट्री बना। इसमें इंडिया का काफ़ी रोल है। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर? तो अभी जो है नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं 2। क्या नाम है उनका? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है 2 नए इलेक्शन कमिश्नर का? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। अरुण गोयल अभी इस्तीफा दिए थे, उसके बाद जो है ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं। अभी चीफ
इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? ये आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। ये देखिए, यही दो नए इलेक्शन कमिश्नर हैं और बीच में जो है ये हैं राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 18th लोकसभा इलेक्शन, इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है वो 18th लोकसभा इलेक्शन है और इसके जो इन्हीं के नेतृत्व में इस बार हिस्टोरिकल इलेक्शन इंडिया का होने जा रहा है। फेस्टिवल डेमोक्रेसी हैज़ बीन स्टार्टेड और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लग चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से कब तक लगता है? जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है और टिल रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब तक जो है वह MCC लगा रहता है। What is the rank of India in Global Human Development Index according to UNDP latest report? तो अभी जो है वो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें जो इंडिया का रैंक है इस बार 134 है। कितना है इंडिया का रैंक? 134। इस इंडेक्स में क्या क्या क्राइटेरिया लिया जाता है? 3 क्राइटेरिया लिया जाता है। पहला क्राइटेरिया जो है वह एजुकेशंस को लिया जाता है, एजुकेशंस। दूसरा जो है हेल्थ, दूसरा क्या है? हेल्थ। एंड थर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थर्ड क्राइटेरिया है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड क्या होगा? इनकम। जैसा इनकम होगा वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो 3 क्राइटेरिया लिया जाता है, आप लोग ने याद रखना है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। UNDP क्या है? UNDP का स्थापना कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? USA में है। USA की राजधानी कहाँ पे? USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC है USA की राजधानी। तो इतना आपको याद रखना है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। RBI recently signed an MOU with which bank to promote यूज ऑफ लोकल करेंसी। तो अभी जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी साइन किया है MOU कौन से बैंक के साथ? और लोकल करेंसी को प्रमोट करने के लिए। तो ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ जो है RBI ने साइन किया है। क्यों साइन किया है? अपने लोकल करेंसी जो रुपया है उसको प्रमोट करने के लिए। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में है। अभी जो करंट गवर्नर हैं RBI के, क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ये जो है वह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कितने नंबर के? ये 25th गवर्नर हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। इतने सारे फैक्ट आपको मिल गए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं कवर कर रहा हूँ आपको, ताकि जो है आपका एग्जाम्स में स्कोर जो है एकदम 85 से 90% तक रहे। यही मेरा टारगेट होता है। फालतू का करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है। अब पता चला कि 20 घंटा पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं एक, ये इस वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका। उतना ही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना ज़्यादा है। कहीं और में टाइम दीजिए आप, लाइक रीजनिंग में दीजिए, मैथ्स में दीजिए, CSET बनाइए, अदर सब्जेक्ट पढ़िए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो नाटो जरूर आप लोगों ने सुना होगा। उसका वो 32वां मेंबर, 32nd मेंबर कौन बनाया अभी? स्वीडन जो है वह 32nd मेंबर बना है नाटो का। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स जो है इसका हेडक्वार्टर, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। और नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो भी USA और डेवलप कंट्री हैं इसके मेंबर्स हैं। और ये आपको दोस्तों याद रखना है, नाटो। सी डिफेंडर 2024 ये ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। किसके बीच में?
इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो है वह सी डिफेंडर 2024 ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हो रहा है। किसके किसके बीच में? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। ये दोनों मिलकर जो है स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं। स्कूल्स लेवल पे सॉइल का हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सॉइल का हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है? केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, इसके कारण जो है सॉइल का हेल्थ ख़राब हो रहा है। इसलिए जो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इससे पहले कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो अर्जुन मुंडा पहले रह चुके हैं। पोषण पखवाड़ा रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री? तो पोषण पखवाड़ा, इसका उद्देश्य क्या है? पोषण पखवाड़ा का न्यूट्रिशन से रिलेटेड चैलेंज को एक्सेप्ट करना और न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इसका उद्देश्य है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा बहुत ही सिंपल है। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन। और पखवाड़ा जैसे हम लोग बैठकर बातें करते हैं, इसको पखवाड़ा कहते हैं। तो ये है सिंपल, वेरी सिंपल। विच कंट्री रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस मिसेल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड फॉर इट्स एक्सेम्पलरी एफर्ट इन कॉम्बैटिंग दीज डिसीज? तो मिसेल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड जो है बहुत ही अच्छा एफर्ट के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट लगाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए जो है ये अवार्ड इंडिया को दिया गया है। मिसेल्स एक डिसीज़ है और रूबेला भी एक डिसीज़ है। इन दोनों से हमारी लड़ाई चल रही है और काफ़ी कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा इसको ख़त्म करने के लिए। तो इसी पे एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड दिया गया है इंडियन, हमारे भारत सरकार को इसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। बिचोम अभी जो है वह 27वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कौन से स्टेट में बनाया गया है? ये आसाम का डिस्ट्रिक्ट है। 27वां नंबर का नया डिस्ट्रिक्ट है, ये न्यूज़ में था। तो ये आसाम का ये डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। वेयर वाज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनोग्रेटेड? अभी जो है एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभी शुरू किया गया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो है इनोग्रेशन किया गया है यूनियन मिनिस्टर जो अर्जुन मुंडा हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में, जैसा मैंने आपको बताया। इसका एम क्या है? फार्मर्स का एम्पावरमेंट। उनको कैसे एम्पावर किया जा रहा है? उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर कर, सर्विसेज प्रोवाइड कर कर, ताकि जो है वह सेल्फ आत्मनिर्भर हो बन सकें। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इससे जो है वह एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इफ़िशियंसी फार्मर्स की बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इससे जो ओवरऑल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो पाएगा हमारे देश में। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर? तो हर साल जो है CISF रेजिंग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 मार्च को। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये है CISF का फुल फॉर्म। ये पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है CISF का? CISF लोग आप लोग देखते होंगे, दिल्ली मेट्रो में जाते होंगे, वहाँ पे CISF है। PSU की सिक्योरिटी में रहती हैं ये। CISF को लगाया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्स होता है वह CISF ही होता है। इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। अक्सर ये न्यूज़ में रहता है तो इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन? तो अभी जो है वह जल शक्ति अभियान जिसको कैच द रेन 2024 कैंपेन चल रहा है, तो उसका थीम क्या है?
इसका थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। क्या थीम है इसका? नारी शक्ति से जल शक्ति। इसमें जो है नारी का, विमेंस का काफ़ी रोल है वाटर कंजर्वेशन में, तो इसको ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसका थीम में रखा गया है जल शक्ति अभियान का, नारी शक्ति से जल शक्ति। और अभी जो हमारे जल संसाधन मंत्री कौन है? जल वाटर मिनिस्ट्री हैं गजेंद्र सिंह चौहान। कौन है? गजेंद्र सिंह चौहान है हमारे वाटर मिनिस्टर। दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महतरी वन्ना योजना जो है वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? महतरी वन्ना योजना ये लॉन्च किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? अब इनका नाम है विष्णु देव साय। ये जो है वह छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर, लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था उसमें बने थे। इसकी राजधानी कहाँ पे छत्तीसगढ़ की? रायपुर। कहाँ पे? रायपुर। छत्तीसगढ़ जो है नया स्टेट कब बना था? 2000 में ये नया स्टेट बनाया गया था छत्तीसगढ़। और महतरी वन्ना योजना के अंदर जो है ₹1000 जो है वह पर मंथ महिलाओं को दी जाएगी। ये उसी तरह जैसे आप लोगों ने सुना होगा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, उसी के तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भी ये योजना की शुरुआत की गई है। गल्फ ऑफ टोनकिन इंसिडेंट अभी न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका वियतनाम वार से। वियतनाम वार से एक्चुअली क्या है कि चाइना जो है ऑफिशियली जो अभी क्लेम कर रहा है कि नॉर्दर्न गल्फ ऑफ टोनकिन पार्ट है वह उसके अंदर आता है। अभी आपको मैप में मैं दिखाता हूँ, पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ये देखिए मैप में समझिए, ये है गल्फ ऑफ टोनकिन। गल्फ ऑफ टोनकिन है, इधर है चाइना है इधर, और इधर जो है आपका वियतनाम है। इधर क्या है? वियतनाम है। तो इस एरिया को, रीजन को, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो रीजन को ये कह रहा है कि चाइना बोल रहा है कि ये हमारे अंदर आता है, तो इसलिए डिस्प्यूट था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो वियतनाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वियतनाम की राजधानी है हो चिन मिन, और देखिए इधर पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इधर मेकोंग रिवर बह रही है यहाँ पे लाओस, और इधर मेकोंग रिवर कंबोडिया से होते हुए आपका यहाँ पे मिल जाती है पैसिफिक में। चाइना की राजधानी कहाँ पे? बीजिंग है। यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट कौन से हैं, नाम बताइए प्रेसिडेंट का? जी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। बीजिंग में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ पे, ये है बीजिंग। और यहीं पे है संघाई, चाइना में ही संघाई, आप लोगों ने देख सुना होगा संघाई। यहाँ पे जो है वह NDB का हेडक्वार्टर है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये है आपका संघाई में ही। और चाइना में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, एक है गोबी डेजर्ट जो कि टेम्परेट डेजर्ट है, और दूसरा है टकलामकान डेजर्ट है। ये जो है आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ये भी जो है आपका चाइना में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UPPCS में तो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया ही था। ये पूरा मैप से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आई थिंक। याओंडे डिक्लेरेशन रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में था, ये कौन से इशू से रिलेटेड है? ये तो ये है मलेरिया इरेडिकेशन से रिलेटेड है। ये मलेरिया इरेडिकेशन से रिलेटेड है। कौन सा डिक्लेरेशन? याओंडे डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है अभी 11 अफ्रीकन नेशंस इंक्लूडिंग कौन कौन सा कंट्री? बर्किना फासो, नाइजीरिया एंड तंजानिया, ये सारे लोगों ने मिलकर साइन किया है याओंडे डिक्लेरेशन। इनका गोल क्या है? मलेरिया देश को ख़त्म करना पूरे से। मलेरिया रोग से, जो भी मच्छर के कारण मलेरिया होता है, और इसी कारण से इसको जितने भी डेथ्स हो रहे हैं वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी इसके कारण डेथ्स हो रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन किया गया है अफ्रीकन कंट्री के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा है, आपको जहाँ से ये आपको एकदम याद रखना है। याओंडे डिक्लेरेशन किस रिलेटेड है? मलेरिया इरेडिकेशन से। रिसेंटली विच स्टेट और UT कंडक्टेड ऑल वीमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन? तो अभी जो है वह ऑल वीमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन जो है अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पे ये कंडक्ट किया गया है।
रिसेंटली वेयर वाज द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इनोग्रेटेड। तो अभी जो है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इनोग्रेट किया गया है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे टैलेंट को, जो गेम्स में, जो स्पोर्ट्स में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आना चाहते हैं उसको, और जो टैलेंटेड लोग हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उनको सेलेक्ट करना, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। ताकि देखिए जैसे कि अभी ओलंपिक और इधर रिसेंटली जो भी गेम्स हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए जो है वह इस टाइप का प्रोग्राम शुरू किया जाता है। तो कीर्ति प्रोग्राम किस रिलेटेड है? इसका फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया अभी गेम्स कहाँ पे हुआ था? अभी अगर बात करें तो ये आपका हुआ था तमिलनाडु में। लास्ट ईयर कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन दिव्यास्त्र जो है वह कौन से मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है? ये मिशन दिव्यास्त्र। तो अभी जो है वह अग्नि 5 का परीक्षण किया गया, अग्नि 5, तो ये रिलेटेड है मिशन दिव्यास्त्र से, इसको नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। ये अग्नि 5 का जो टारगेट है कितना है इसका? लगभग 5000 किलोमीटर तक, ये 5000 किलोमीटर तक जो है वह इसका टारगेट है। ये 5000 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। और ये जो है इसका खासियत क्या है, ये MIVR टेक्नोलॉजी से लैस है ये। और ये जो है वह एक बार में, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। 5, 6, 7 टारगेट को एक ही बार हिट कर सकता है। समझिए एक बार में पूरा उधर चाइना साफ, इधर जो है आपका यूरोप तक जो है वह कवर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। और मिशन दिव्यास्त्र इसका नाम दिया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका परीक्षण अभी सक्सेसफुली हम लोग ने अग्नि 5 का परीक्षण जो किया है। तो ये आपको याद रखना है कि मिशन दिव्यास्त्र किस रिलेटेड है? तो अग्नि 5 मिसाइल जो लॉन्च किया गया है परीक्षण सफलतापूर्वक, उससे ये रिलेटेड है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप आगे और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे इन्फॉर्म करेगा। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम्स क्वालिफाई करने में। रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम अभी जो है वह न्यूज़ में था, तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये जो रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि क्वालिटी बेस्ड सब्सिडी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया जाए। तो ये इसका उद्देश्य है कि क्वालिटी से भरपूर क्वालिटी से जो मेडिसिन है हमारा क्वालिटी बेस्ड हो, और ऐसे कंपनीज को सब्सिडी दी जाए, फार्मास्यूटिकल कंपनी को। तो ये इसका पूरा उद्देश्य है। ब्लू लाइन टर्म जो है वह कौन कौन से कंट्री के बीच में एज ए बाउंड्री के रूप में सर्व करता है? तो ब्लू लाइन टर्म जो है वह एक लेबनान और इजराइल के बीच में इसको बाउंड्री बनाया गया था। ब्लू लाइन को UN के द्वारा इसको बनाया गया था। कब इसको ड्रॉ किया गया था? 2000 में, सन 2000 में इसको ड्रॉ किया गया था लेबनान और इजराइल के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो है पहले इजराइल का कब्जा था लेबनान के एरिया में, तो वो अब उस कब्जा को छोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पे कन्फ्लिक्ट न हो और लड़ाइयाँ न हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लू लाइन एक तरह से बाउंड्री बना दिया गया लेबनान और इजराइल के बीच में। तो ये न्यूज़ में था, अभी आप लोगों ने देख रहा होगा, अभी गाजा और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसमें लेबनान का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इजराइल के रीजन में, गाजा से रिलेटेड रीजन में जो भी न्यूज़ बन रहे हैं वो आपके एग्जाम्स पॉइंट्स में पूछे जाने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनोग्रेटेड? तो अभी जो है वह इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का इनोग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? सीडैक तिरुवनंतपुरम कहाँ पे? केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहीं पे जो है वह सीडैक का ऑफिस है। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका जो है फुल फॉर्म है। और इस लैब का उद्देश्य क्या है? इस लैब का उद्देश्य है कंडक्टर जो चिप्स हैं यहाँ पे बनाया जाएगा। इससे रिलेटेड जो है वह इसको डिज़ाइन किया जाएगा और R&D किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। सेमी कंडक्टर
जो चिप्स हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में किया जाता है, जैसे लैपटॉप में, कंप्यूटर्स, ये सब में चिप्स का काफ़ी आपने सुनते होंगे कि इसका यूज किया जाता है। तो इसी के लिए ये लैब का इनॉग्रेशन किया गया है। अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है वह डॉक्टरेट के डिग्री से, किसमें, सिविल लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के द्वारा जो है उनको पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है। मॉरिशस कहाँ पे है, मॉरिशस जो है आपका इंडियन ओशियन में एक कंट्री है, जैसे इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे जो है मॉरिशस है, यहाँ पे मॉरिशस, ये अफ्रीका में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इधर अफ्रीका है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इधर मेडागास्कर है, यहाँ पे मॉरिशस है। तो यहाँ पे ये कंट्री है और ये इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकन, एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है ये मॉरिशस कंट्री। अभी रिसेंटली सीयू रिपोर्ट आया है, सीयू का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट्स इंडिया का है वह वाटर मैनेजमेंट टॉप किया है, वाटर मैनेजमेंट में, वाटर कंजर्वेशन में टॉप पे है। तो ये है हरियाणा, कर्नाटका और पंजाब, ये तीनों स्टेट जो हैं ये टॉप किए हैं वाटर मैनेजमेंट में, एज पर सीयू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वाटर क्राइसिस देख रहे हैं, गर्मी जैसे आएगा वाटर का प्रॉब्लम्स होने वाला है, तो वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है वह वाटर आप लोग भी कंजर्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024 का थीम क्या है, वाटर फॉर ऑल। क्या है, वाटर फॉर ऑल इसका थीम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा जो है वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको प्रमोट करना, जो भी 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, आप लोग देख रहे होंगे, इससे एनवायरनमेंट को यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक जितने व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि ओला बाइक्स वगैरह आए हैं, और एक बहुत ही फेमस स्कीम से फेम इंडिया जो स्कीम से उसके अंदर सब्सिडी भी दी जा रही है। अगर आप ओला बाइक खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक का आजकल खरीदते हैं, तो लगभग जो है 10,000 रुपये का सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, ताकि हमारा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हम लोगों ने जो गोल रखा है क्लाइमेट चेंज में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हम लोग अचीव कर पाएंगे। ऐसे भी पॉल्यूशन का काफ़ी प्रॉब्लम्स है, अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक्स व्हीकल्स काफ़ी इसमें हेल्प करेगा कार्बन एमिशन को कम करने में। वेयर वाज 12th एडिशन ऑफ इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हेल्ड। तो अभी जो है वह 12वां इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का मीटिंग अभी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। द नवल फोर्स ऑफ विच 3 कंट्री लॉन्च द जॉइंट एक्सरसाइज नियर गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान में अभी जॉइंट एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज 3 कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है चाइना, ईरान एंड रसिया। चाइना, ईरान और रसिया। इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है, नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। क्या नाम है, इनको कहा जा रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। तो ये 3 कंट्री, चाइना, ईरान और रसिया के बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, जिसको शॉर्ट में पीबी शब्द कहा जा रहा है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रसार भारती किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है, अनुराग ठाकुर, श्री अनुराग ठाकुर जी जो हैं वह हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहीं से इनको फिर से टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये हैं हमारे मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यही है अनुराग ठाकुर। तो दोनों मिनिस्ट्री इनको दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो प्रसार भारती का जो ये शुरू किया गया है, इसके पीबी शब्द जो शुरू किया गया है, इसके द्वारा क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब जो है वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई कॉपीराइट्स नहीं होगा, उसको कोई भी
कंपनी या वेबसाइट उसको अपने में यूज कर सकती है। ये 1 ईयर के लिए फ्री दिया गया है सब्सक्रिप्शन। और गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप देखते होंगे PIB वगैरह साइट से, और जहाँ पे न्यूज़ आता है तो ये इसी टाइप का है। और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पूरा सेशन 1 वीक का मैं कवर करूंगा। जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स उसी को मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ उस पर भी जरूर विजिट करिएगा और उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।